Beautiful. I think that's what I love about, such passionate people, and the best thing is that the willingness and the keenness and the ability to always deliver what the audiences want. I think that is the most important thing. और इसीलिए शायद वो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, that I think is very important. You have to stay a child, always, if you want to continue to fulfill the demands and challenges that the audiences throw at you, that the different mediums throw at you. तो coming forward, OTT की हम बात कर रहे थे कि OTT ने कुछ तरह के changes लेके आए, but as an actor, what I love about you is that you always have been very open to working with newcomers, and I think that has also been one of the reasons why you always have been ahead of your time, because you have been open to give opportunity to younger people. तो थोड़ा समझना चाहता हूँ, when you are collaborating with newcomers or relatively younger filmmakers or storytellers or actors or co-stars, so what is it that you are looking for? तो वो कैसे balance होता है कि of course you are the person who's gonna have a lot of responsibility, at the same time you have to be open to new ideas. So how do you strike this balance? ऐसे कुछ नहीं सर, हम जब सेट पे आता हूँ तो सेट से पहले जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब आई वाज अ स्क्रिप्ट राइटर. आफ्टर आई हैव रिटन द स्क्रिप्ट आई हैव गिवन माय ब्रीफिंग टू द डायरेक्टर कि ऐसी होनी चाहिए, ये मुझे ऐसी चाहिए, इसके पीछे ये सोच है. उसके बाद आई बिकम एन एक्टर. तो उसके बाद मैं स्क्रिप्ट के बारे में नहीं सोचता. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल डू इट. तो उसी तरह व्हेन आई कम टू द सेट्स मुझे सीखना होता है सर, हर किसी से, बिकॉज हमारा पेशा ही एक ऐसा काम है दुनिया में जहाँ हम 24/7 काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन वी आर स्लीपिंग, अगर मेरी तरह किसी को वैसी बीमारी नहीं जहाँ सोच पे भी स्टोरियाँ आती रहती है दिमाग में, मैं सो नहीं पाता तो कभी मैं एंग्जाइटी का वो पिल ले लेता हूँ, फिर सोता हूँ. उससे पहले मैं सो नहीं पाता कभी. दिस इज वन प्रॉब्लम दैट आई फेस. तो बाकी के वक्त आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम लर्निंग, आई एम इन द जिम. तो माई एक्सटेंशन ऑफ माई ऑफिस इज द जिम. तो इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई है नहीं सर, कि मैं जब जिम में हूँ तब भी मैं ऑफिस में हूँ, आई एम वर्किंग. तो ये बड़ा सीरियस. तो आई हैव द राइट नॉट टू पिक अप समबडीज कॉल कि आई एम वर्किंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. तो जिम मेरे लिए रिक्रिएशन नहीं है. तो अब बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो मुझे ये हमेशा लगी रहती है कि वो इतने ईज कैसे रहते हैं. मैं तो टेंस्ड अप हो जाता हूँ शॉट से पहले. मैं जाता हूँ सीन से पहले, आई एम थिंकिंग यहाँ इसको ऐसे करना है वैसे, और वो खेल रहे हैं मोबाइल पे, ये वो गेम खेल रहे हैं और बात कर रहे हैं एक दूसरे से. हाँ, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं. उस दिन ये हुआ, पता है वहाँ गए थे वो. मैं सोचता हूँ ये मुझे सीखना है उनसे, तो कैसे रिलैक्स रहते हैं. तो सडनली रियलाइज हुआ कि ये एक नई आर्ट है, एंड दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ नॉन एक्टिंग. हम एक्टिंग करते हैं, वो नॉन एक्टर्स, और वो नॉन एक्टर्स वो नॉन एक्टिंग वो प्रोफेशनली करते हैं. तो उनसे वो सीखने को मिल रहा है. अब नई सोच ये है, मैंने लास्ट एक सीनियर डायरेक्टर के साथ काम किया. तो जब एक्शन कोरियोग्राफर, एक्शन मास्टर आया और वो शॉट्स विदाउट एनी वो एक्सिस ब्रेक कर ले रहा था, तो डायरेक्टर साहब चौंक गए, भाई ये तो एक्सिस ब्रेक कर रहा है, कैसे होगा. मैंने बोला नहीं, आजकल यही स्टाइल चल रहा है. नोबडी विल लुक, आप इधर हो उधर हो, अगर एक्शन सही से चल रहा है और इफ इट्स इंट्रीगिंग इनफ तो चल जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो आई हैव लर्न फ्रॉम देम. तो वैसे ये एडेप्टेबिलिटी हम में होनी चाहिए. और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि नए लोगों को भी पुराने लोगों से सीखना चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें क्रेडिट मिले कि हम एडजस्ट कर रहे हैं आपके साथ, आपको भी एडजस्ट करनी चाहिए. हालांकि वो आपके सीनियर्स हो, आपके माँ बाप हो, टीचर्स हो, दे माइट बी आउटडेटेड. आप जिस कंप्यूटर को लेकर आप यूर बीइंग सो एरोगेंट अबाउट, वो कंप्यूटर हमारे जनरेशन की किसी ने ही निकाला था. तो कम से कम वो रेस्पेक्ट हमेशा रहे. सीखो, सिखाओ. इट शुड बी अ टू वे रिलेशनशिप. मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आई एम वर्किंग विद देम एंड दे लव बीइंग विद मी. जब मैं उनके साथ बैठकर बात करता हूँ तो दे एंजॉय. बोलते हैं उठकर जाने को मन नहीं कर रहा, तो मेरे को लगता है नहीं ठीक है. वरना वो यार वो कौन था 1943, वो बोलूँगा तो वो छोड़ देंगे मुझे. तो मुझे उनके साथ अडॉप्ट करना पड़ता है. तो मैं जिंदा हूँ, टाइगर जिंदा है. ब्यूटीफुल. आई थिंक ये जिंदगी ही है. आई थिंक ये जिंदा रहना ही, आई थिंक दैट मेक्स सिनेमा टिक.
तो थोड़ा सा अभी जो जर्नी है और जो सिनेमा से रिलेटेड बातें हैं उसको हल्का सा पॉज देते हुए मैं थोड़ा सा आपकी डे टू डे रूटीन की तरफ जाना चाहता हूँ, बिकॉज आपने बताया दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम इन जिम एंड व्हेन यू आर ऑन द सेट्स यू लाइक टू बी ऑलवेज लर्निंग. व्हाट इज योर डे लाइक व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, व्हेन यू आर टेकिंग अ ब्रेक? सुबह से लेकर शाम तक कैसा रहता है? एंड सिंस आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट सम आइडियाज, बट स्टिल हाउ डू यू stay away? After marriage, I've never missed my wife as much जितना आज मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल शायद वो भी पूछना चाहेगी कि when is a date when you're not working? So ऐसा है कि आफ्टर मैंने बोला था आपको कि आप जब भी मुझे स्टार बोलते हैं मुझे डर लगने लगता है. तो आई थिंक द बेस्ट नेवर रेस्ट्स. I've got no time to rest and I'm competing very honestly, very sincerely competing with people half my age. तो I cannot be laid back. तो मुझे ये होती है हमेशा कि उठते ही आई हैव टू मेक एवरी सेकेंड काउंट. तो बिस्तर से उठते ही पहला तो स्ट्रेचिंग होता है कि ये वो स्ट्रेचिंग क्या देखना है, कहीं इंजरी तो नहीं है आज. तो ये पहले इंश्योर फॉर एन एक्शन स्टार मोर इम्पोर्टेंटली. तो पहली वो होती है. उसके बाद फिर जिंजर वाटर, फिर फ्रूट्स, फिर जिम, फिर वापस आया, फिर थोड़ा सा कुछ लिया. वो मील्स भी चेंजेस होती रहती मेरी. तो फिर रात को 7:30 बजे एक सूप के साथ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. उसके बाद मैं सो जाता हूँ. इफ़ आई एम नॉट शूटिंग आई वेक अप एट 4 in the morning. इफ़ आई एम शूटिंग तब तो शूटिंग के हिसाब से. शूटिंग का दूसरा कुछ नहीं होता हमारी ज़िंदगी में. ना संडे है ना मंडे है. हमारे ज़िंदगी में शूट डे है और जिस दिन कैंप फायर उस दिन संडे. तो 70 दिन के बाद जब ज़िंदगी में संडे आए तो यही होती है ज़िंदगी. काम करते रहते हैं बस. और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमेशा कोई ना कोई मुझे देख रहा है. तो कोई ना कोई मुझे देख रहा है तो उसे मुझे मिसगाइड नहीं करना. How very well put. How very well put. I think it's very important. जब मैं काम कर रहा हूँ तब मैं काम कर रहा हूँ. जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तब मैं देख रहा होता हूँ कि कौन देख रहा है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ. तो कोई देख रहा है मुझे तो आई वॉन्ट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर हिम. सच में छुपते छुपाते अगर मैं 1-2 सिगरेट पी भी लेता हूँ तो कम से कम पब्लिकली नहीं पीता, ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि इसके बावजूद भी बॉडी बनाई जा सकती है. क्योंकि एक्सेप्शंस कैन नॉट बी एग्जाम्पल्स. तो इतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ. कॉन्डोम्स का ऐड कर लूँगा. गुटखा शराब का कभी नहीं किया, कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए. और बस यही सोच कि कोई गलत ना सोचे कि इजीली सब कुछ हो जाता है. इसीलिए शूटिंग स्टैंडर्ड्स भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए. बिकॉज देयर आर गिमिक्स दैट वी प्ले समटाइम्स इन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी बड़े का पाँव छूते हैं पब्लिकली, इट डज नॉट मीन दैट यू आर working out your back. It does not mean that that person is getting something out of you. It is a symbol and a gesture to show that this person is a respected person for me. So when you talk to me, when you're talking to him, in my presence, talk with respect. तो ये चीज़ जो दिखानी होती है हमें, तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी है कि हम काम कर रहे हैं तो काम करें. जब काम नहीं कर रहे तभी उन्हें लगना चाहिए कि जब वो काम कर रहा होता है तो इतना हार्ड वर्क कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी एक्टर को ले जाओ, वहाँ बिठा दो, रास्ते पे आप उसको मेकअप कर रहे हो, लोग उसे देख रहा है आकर. जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव मनी, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव बजट नहीं है, मत करो फिल्में प्लीज़. ये फिल्म नहीं है, ये सपना है और सपने कभी छोटे नहीं होते. ब्यूटिफुल. आई थिंक दिस इज अ की टेक अवे. सपना कभी छोटा नहीं होता. तो हमें ये दिखाना होता है कि कॉमन लोगों को, अगर मैं सेट्स पर जाकर इफ़ आई डोंट बिहेव वेल, डेकोरम में मेंटेन नहीं करता हूँ, तो वो उनकी सोच होगी कि भाई ये तो ऐसे रहते हैं. तो तभी तो लोग पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू डू, आई एम एन एक्टर. नहीं, पैसों के लिए क्या करते हो, तभी उन्हें पूछना पड़ता है. बिकॉज दे डोंट थिंक दिस इज सीरियस वर्क. अब ये सीरियस वर्क है तो सीरियस रहा करो. तो यही मैं करता हूँ हर वक्त. आई एम वेरी 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 कॉन्शियस. सर 28 years ऑफ करियर, नो कंट्रोवर्सीज आज तक, एक भी नहीं. सर आप 5 साल झूठ बोल सकते हो, 10 साल बोल सकते हो, 30 साल नहीं बोल सकते, आप पकड़े जाओगे. बिग बॉस उसी पे चल रहा है कि एक वक्त के बाद आप भूल जाते हो कि वहां कैमरा लगा है. तो मैं उतना कॉन्शियस हूं कि हर वक्त लोग समझे, सीखे. तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ सुधर गई है.
मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ सर, आई एम ए वेरी गुड पर्सन, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ सर, बस यही चाहिए मुझे। और आप मुझे रिकग्नाइज करो, आप बोलो कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, यू कैन नॉट हैव इनफ मनी। लोग बोलते हैं कि अगर आप बीमार पड़े तो आपको इतने पैसे चाहिए होंगे। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता कि आपको ऐसी बीमारी होगी जिससे आपने बचाए हुए पैसों से आप ठीक हो जाओगे? यू आर नेवर प्रिपेयर्ड। सो हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डायरेक्शन। Want to be happy? You can be happy anywhere. I am a very happy person. No, I think it translates in your work also. I can see, the happiness that you are enjoying, you are living, and you are also giving it, you are spreading it all around, अगर अपने आप में रखे तो कुछ फायदा है नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अभी फाइनली एक सवाल का जवाब रह गया था जो मैंने आपको बोला नहीं, OTT एंड मूवीज का रिलेशन के बारे में। तो आई वुड लाइक टू स्टेट दिस, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ समबडी माइट डिफर टू दैट। OTTs डोंट कमांड रिस्पेक्ट, क्योंकि वो मेरे हिसाब से चलती है। मेरे को टॉयलेट जाना होता है तो आई कैन पॉज द फिल्म एंड गो। सिनेमा हॉल मेरी बात नहीं सुनती। वो 9 बजे शुरू करेंगे, 9 बजे शुरू करेंगे, हालांकि मैं वहां पहुंचूं या ना पहुंचूं, इट कमांड्स रिस्पेक्ट। तो सिनेमा हमेशा रहेगी, सिनेमा जिंदाबाद, सिनेमा हॉल्स जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। OTTs आर फॉर पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स मोस्टली, और उसकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है क्योंकि हम वाइडर शॉट्स नहीं जा सकते, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत छोटे दिखते हैं, कुछ समझ आएगा नहीं उनको। तो वो फिल्में हम एक्चुअली मोबाइल में नहीं देख सकते। तो सिनेमा हॉल्स की रिस्पेक्ट अलग है, साउंड सिस्टम, वो एम्बियंस, एंड मोर ओवर बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं की, जैसे हम एक कम्युनिटी फीलिंग कि हम एक साथ बैठे हैं, एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ रो रहे हैं, ये somehow this is psychologically binding us together. तो this is a straight effect that we are seeing, और एक हिडन इफेक्ट है जो बहुत लोगों को पता नहीं कि अगर हम कम्युनिटी वॉचिंग ना करें तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी गिर जाता है। इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग होने के लिए किसी इन्फेक्टेड इंसान के पास आपको बैठना होता है। दिस इज व्हाट मस्कीटोज डू, यू नो दैट? मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि मस्कीटोज का क्या फंक्शन है। भगवान ने सारी चीजें बनाई, हमारी काम आती है, मस्कीटोज क्या करती है? ये अगर ना बनाता तो अच्छा था। कल रात को यही मैं सोच रहा था। अच्छा, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मस्कीटोज विल बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। जैसे बाकी जर्म्स वो लाते हैं ना हम, जिससे डरते हैं, डेंगू ये वो, तो और काफ़ी सारे, तो हम वी गेट इम्यून टू इट। तो उसी तरह से फिल्मों में एक साथ बैठना, हॉल थिएटर्स में एक साथ बैठकर फिल्म देखने का अलग कुछ। I totally agree with you. For me, cinema is that, watching with, 500 people in a darkened room, and it's really, really where magic हम मोटो happens. लेकर जाते हैं सर, वहाँ मोटो होती है हमेशा कि वी आर गोइंग टू एंजॉय अ फिल्म। पता नहीं फिल्म देखी नहीं, एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, फिर भी हम बोलते हैं वी आर गोइंग टू एंजॉय अ फिल्म, वी गोना वॉच अ फिल्म टुगेदर। तो उसमें कुछ ना कुछ मोटो है, इधर टुगेदर या एंजॉय। तो उसका मजा तो नहीं खत्म हो सकता सर कभी। आपने मेंशन किया था that you have said no to some offers from Bombay, so I want to come to that a little. I'm sure you must be getting a lot of offers, OTT, cinema, from other industries, but I can see that your commitment to SME cinema is very strong. But given that it may be, and I'm sure that will remain, but within that, are you open to saying yes to offers outside of the aspect of SME cinema? Any day sir, I'm ready, provided it comes with the respect. अगर ऐसा हो कि नहीं भाई किसी को भी बुला लो, ये खाली है उसे बुला लो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो कैरेक्टर मेरे लिए है, अगर वो सोचते हैं कि इसे मैं अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, एंड देयर इज रिस्पेक्ट अटैच्ड टू इट, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आई एम पेड। पर इफ दे रिस्पेक्ट माई टाइमिंग, माई शेड्यूल्स एंड माई कंडीशंस, आई एम डेफिनेटली ओपन टू इट। क्योंकि एक रीजन के लोगों ने मुझे, ये तो ऊपर वाले का वरदान है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ जहाँ मैं कुछ भी नहीं करता, आई एम सिंपली सेटिंग एन एग्जाम्पल, आई एम सिंपली वर्किंग विद देयर सबकॉन्शियस माइंड कि अच्छे का हमेशा अच्छा होता है, बुरे का हमेशा बुरा होता है। बस यही मैसेज मैं स्प्रेड कर रहा हूँ हर मूवी, हर प्ले, हर पोएट्री के साथ, और उसके बावजूद बिना कुछ किए, इट्स अ प्रोफेशन फॉर मी, फिर भी ये लोग मुझे अपने सिर पर बिठा के रखते हैं। अब वो सिर ले जाके मैं किसी के पाँव में नहीं रख सकता।
मुझे यही काम करना है, इन्हीं के लिए काम करना है, अगर सब यहाँ से चले गए तो यहाँ काम कौन करेगा? तो वहाँ भी काम करूँगा, वापस आऊँगा, यहीं रहूँगा। अगर मैं इतना वैल्यूएबल हूँ आपके लिए, अगर मेरी स्पीच इतनी वैल्यूएबल है तो आप ट्रांसलेटर रखोगे, वरना आप ना ही सुनो। तो यही है Well सोच। said. Also, one thing that I'm a little curious about is that since you spoke about mobile theater, and I think it's big in Assam, it's very, very big. So as an actor, I will not talk about OTT because you have already told me that as of now it's not in your radar. So I will talk about your process, how it changes when you are on stage and when you are doing it for the movies in front of the camera. I am asking this, from the point of view of the younger people here. They also will help understand the nuances. I think it's very important in today's age and time. It's very important, and I'm really grateful to you that you've asked this question because I wanted to talk about this every day. Because there's a myth that I hear most of the times कि लोग बोलते हैं कि भाई स्टेज तो बड़ा मुश्किल है, तो आसान तो कोई भी काम नहीं है दुनिया में, पर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो स्टेज इज ईजियर देन सिनेमा. वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उससे स्टेज ज़्यादा आसान होती है क्योंकि एक्टर तो एक्टर होता है. बिकॉज आई डोंट बिलीव द वर्ड कि वो खराब एक्टर है. जो खराब एक्टर है वो एक्टर ही नहीं. तो या तो आप एक्टर हैं या आप एक्टर नहीं. तो अगर आप एक्टर हैं तो आपको एक्टिंग करने का जो मज़ा है वो आपको स्टेज पर ही मिलेगा. सो थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू बिकॉज यू वर्किंग इन कंटिन्यूएशन. आप शुरू से एंड तक एक सीक्वेंस पे काम करते हैं, सीक्वेंशियली. तो वहाँ आपकी बर्थ होती है कैरेक्टर की, आपकी लाइफ होती है, एंड देन देयर इज द डेथ. सो फिनिश. तो आप सीक्वेंशियली करते हैं. जब हम प्लेस करते हैं वी आर वर्किंग विद लाइव म्यूजिक, तो उससे ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना मैंने स्टेज पर किया है. पर कैमरा इज़ मोर टेक्निकल. तो आप ये वाली सीक्वेंस पहले करते हो, वो बाद में करते हो. तो उसके बावजूद जब आप एक मूड को, एक इमोशन को आप पकड़ कर रखते हो, या आप उसे जिसकी ग्राफ जिस तरह से हो उस तरह से आप ट्रीट करते हो, विदाउट वेरी ड्राई, विदाउट एनी बैकग्राउंड स्कोर्स. ऊपर से इधर उधर लोग बैठे हैं, फ्रेम के बाहर कोई रिफ्लेक्टर पकड़ के बैठा है तो डिस्ट्रैक्ट यू. तो इट इज़ मच मोर टफर. तो स्टेज क्या करती है कि स्टेज एक्टर्स को जिंदगी देती है. जो जिंदगी वो चाहता था हमेशा से कि मैं एक्टिंग करूं, एक्टिंग में मैं वो मज़े लूं जो एक कैरेक्टर ले सकता है. जैसे अब मेरे दोस्त जो डॉक्टर है वो बोलता है तुम तो कभी डॉक्टर भी बन जाता है. यार हाँ, कभी डॉक्टर बन जाता हूँ, कभी इंजीनियर बन जाता हूँ. तो वो मज़ा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सचमुच में लेता हूँ. when I'm working in when I'm acting in a play, sequentially I become a doctor and I'm enjoying like hell. Nobody's there to tell me रुक जाओ, नहीं आप गलत डॉक्टर बन रहे हो, नहीं आप, I don't care, this is an actor's media and I'm enjoying. So यही है. तो I think stage completes an actor. Stage बहुत ज़रूरी है. और कैमरा इज़ मोर टेक्निकल. और अगर स्टेज वाली परफॉर्मेंस हम शूट पर देते हैं और ड्यूरिंग शूट अगर मैं तालियां ले लेता हूँ तो आफ्टर डबिंग, आफ्टर बैकग्राउंड स्कोर लाउड लगने लगती है ज़्यादा. I think that's one problem, that a lot of actors face, and some of the, filmmakers that I've spoken to, here in the region as well as, elsewhere, ये एक problem होती है, and I think that's where the craft comes in. I think बहुत आपने ये बहुत relevant point पे touch किया है. एक्टर्स सारे एक जैसे ही काम करते हैं. If he's an actor, he's always good. His entire performance depends on the briefing of the director. Director उसे कैसे ब्रीफ करता है. अगर उसे समझाने में सीक्वेंशियल ऑर्डर भी गलत हो गया ना तो वो गलत परफॉर्म करेगा. तो जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे अगर वो छूट मिलती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो तो हर एक्टर अच्छी तरह से ही करेगा. अब काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि एक प्ले आते ही 3 प्लेज होती है मोबाइल थिएटर्स में. वी परफॉर्म 3 प्लेज एवरी ईयर फॉर 9.5 months. तो पहला प्ले जब हम फ्लोर पे ले आते हैं और एक्टर बड़ा परफॉर्म करता है तो बोलता है देखा कितना अच्छा एक्टर है वो, आप देखो सर क्या एक्टिंग करता है वो. मैंने रुक जाओ यार, बाकी दोनों प्लेज आने दे, देखते हैं वेरिएशन कितना है तीनों कैरेक्टर्स में. एक ही तरह का एक्टिंग तो तीनों प्लेज में कर देगा तो मैं उसे अच्छा एक्टर नहीं बोलूँगा. तो उसी तरह से जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्टर्स और प्लेज की बात आती है तो उसे वो रेगुलेटर होनी चाहिए. उसमें इमोशन वही है, बस रेगुलेटर चाहिए,
थोड़ा बढ़ाओ सर, थोड़ा कमाओ, कम कर दो, बस अगर है तो है। लेकिन कंप्लीट होने के लिए स्टेज ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी जब व्हेन आई वाज नॉट इनटू मच इनटू स्टेज, कई सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए सवाल थी, आई डिड नॉट गेट द आंसर्स टू। आफ्टर आई वेंट इनटू स्टेज इट वाज लाइक अ कमांडो ट्रेनिंग फॉर मी। अब वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता बेटा, कर रहे क्या करना है, मुझे खुल रही है, आप सोचो उसके बावजूद यूर इन्वॉल्व, कपड़े मेल फंक्शन हो रही है फिर भी यूर बाउंड टू परफॉर्म। तो ये जो प्रेशर है उसके बाद अगर आप उसे एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट दे दे काम करने के लिए, तो वो तो हिल परफॉर्म रियली गुड। तो मुझे ये लगता है कि ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। I think this is a very valuable insight, and I wanted to ask you because I think you rely so much on feedback. और stage पे I think feedback भी constantly मिल जाता होगा. The moment you are connecting with the audiences, that you have managed to strike the right chords. Lastly, since we have him here, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ. If there was one message that you would like to give young and aspiring storytellers, what would that message be? स्टोरी टेलर्स को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इतना समझो कि आप क्या कहना चाहते हो और किसके लिए बना रहे हो फिल्म। तो इफ़ यू आर केटरिंग टू अ क्राउड जो सिर्फ सोचना चाहती है, तो वो स्क्रिप्ट अलग होगी। तो आप पहले ये समझ लो कि अपने हिसाब से अगर आप फिल्म बनाओगे तो सिर्फ आप जैसा ऑडियंस ही पाओगे। सबके बारे में सोचोगे तो सबको ऑडियंस के हिसाब से पाओगे। तो अगर मैं अपने चॉइस से फिल्म बनाऊं तो ये शौक हो गया। इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबली मेकिंग अ स्क्रिप्ट, राइटिंग अ स्क्रिप्ट, मेकिंग अ फिल्म वेयर समबडी एल्सेस मनी इज इन्वॉल्व्ड, तो प्लीज़ इंश्योर कि उसके पैसे वापस आ जाए, कम से कम दोबारा वो हिम्मत करे और यू कनेक्ट टू मोर पीपल। तो बी प्रिसाइज, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और ऑप्टिमम ही तो भगवान है। ज़्यादा गर्मी हो तो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा सर्दी हो तो अच्छा नहीं लगता, बीच में कुछ हो तो मज़ा आए, बस वही। I think this is a very important key takeaway, and I'm a firm believer that there is audience for all kinds of content, but the most important thing is that we need audiences, and we need them back in the theaters. And I think that's why what you are doing and what the big screen magic is all about. I think that is something that needs to be celebrated. And here I would also like to acknowledge the role of film festivals. So I must say that BVFF and the entire team is doing a wonderful job to re-establish this connect. Somewhere this needed to be done, and I think it's been done. And thank you so much. It's been a most wonderful conversation. Thank you so much, and I wish you success. And I would also like to thank you for joining us this afternoon and also sharing all your thoughts so candidly and so honestly. Thank you so much for having me here, and it was a pleasure sharing the stage with you. और I would like to thank all the audience here because आपने बहुत patiently हमारी बातें सुनी. What I spoke was basically my mind and what I felt personally. और अगर if I've by any way hurt somebody's emotions and feelings, I would like to apologize for that. बाकी हम में जो common है वो जिंदा रहे हमेशा. Let's love cinema forever. Yes. A bigger round of applause, is what we need. Well, yeah. Okay. So now that I am done with my job, I am now going to open this for the audience questions. So we have enough time for 3 questions. Okay, one question, I can, yeah. Can somebody pass on the mic? Rabida, this is Bino Ranjan. I'm a screenplay writer and filmmaker from Manipur. hi Vinod. Actually, it's very true that आपने जो मेरा भी I have the same feeling of connecting to the root that you have said. Truly agree. And मेरा एक question है, like this notice as a total as a notice, we are from Manipur film industry also. We are also thinking and we are also working like. Say South Indian cinema करके अभी now it has been captured the entire country and मतलब इससे भी beyond हो चुका है अभी. So right now I am also working on a bilingual film, Assamese and Manipuri,
And last एक और film है जो मेरा it was shot around 50% of the film in Assam, in Guwahati only. And my team is working on it also. So how do you think कि as a in mainland Indian audience में in very near future is it possible कि नॉर्थ ईस्ट सिनेमा करके एक मतलब अलग सा इस टेरेन का एक प्रोजेक्शन करना, विल इट बी पॉसिबल डू यू थिंक इन फ्यूचर, लाइक साउथ इंडियन सिनेमा जैसा बोलता है, लाइक दैट नॉर्थ ईस्ट करके, नॉर्थ ईस्ट सिनेमा करके एज कंबाइनिंग ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? It's a very important question that you've asked. Though I was a little unclear on what you wanted, but now I'm getting it. I think कि पहली बात तो ये है कि सिनेमा हैज़ नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज है ही नहीं। ये सोच ही मुझे पसंद नहीं कि कोई कहे कि साउथ इंडिया हैज़ इंक्रोच्ड, नॉर्थ इंडिया हैज़ इंक्रोच्ड, नॉर्थ ईस्ट इज गोइंग टू इंक्रोच। ऐसी कुछ बात नहीं होती सर। इट इज़ ऑल केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। अगर उन्हें अच्छा लगे, वो कोई भी फिल्म ना देखते हुए सिर्फ रील्स देखकर वक्त बिता सकती है। रील्स में उन्हें वेरिएशन मिलता है। अबे हमें समझना ये है कि उन्हें वेरिएशन चाहिए तो वैरायटी वाली फिल्म उन्हें हम दे दें, तो वो रील्स देखना छोड़ देंगे। सीक्वेंशियली दे विल वॉच अ फिल्म। सो पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात मैं नहीं समझता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज फिल्म मणिपुरी। आप मणिपुरी फिल्म बनाते हो, अगर आपके कंटेंट में ऐसा दम है कि मुझे भा जाए, तो मैं तो मणिपुरी फ्रेंड किसी को साथ बिठा कर देखूंगा, भाई ये क्या बोल रहे, बोल दे मेरे को, इफ देयर इज नो सबटाइटल। तो हमें ये सोचना है कि आप जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हो उसके हिसाब से फिल्म बनाओ। अगर आप जैसे आप लोग का फूड होता ना एक हिरुम्बा, ये बोलते ना क्या है, हाँ, तो ये हमें पता है क्योंकि हम आसपास ही है, साथ ही है। तो अगर उस पर आप फिल्म बनाते हो तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि मुंबई वाला फिल्म समझेगा? तो हमें सब्जेक्ट भी वैसी लेनी पड़ेगी विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ गमछा, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ लोकल फूड। तो अगर हम ओपन रखते हैं, अगर हम सब्जेक्ट को पैन इंडिया रखते हैं, तो एनी एंड एवरीबडी विल एक्सेप्ट। और आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हीरो को मसल्स होने चाहिए वरना वो हीरो नहीं बन सकता, हीरो को गुड लुकिंग होना ही है वरना फिल्म नहीं बन सकती। ऐसा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अभी कंटेंट ओरिएंटेड है सब कुछ। तो आपका कंटेंट, आपके कंटेंट में अगर इतना दम हो कि वो किसी के भी क्यूरियोसिटी को केटर कर सके, तो मैं समझता हूँ वो चल जाएगी। और हमें वो ओपन रखनी चाहिए। जैसे काफ़ी सारे समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे भी, पॉलिटिकली भी। लोग बोलते हैं उसने आकर हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया। मैं पूछता हूँ आपके ज़मीन पे आप बैठे थे, आपको हटाकर वो बैठा है? बोले नहीं, मैं नहीं कर रहा था, वो नहीं बैठा था कोई आया खाली ज़मीन पर बैठा। अब बैठने के बाद उसे लग रहा है कि वहाँ मुझे होना चाहिए था। तो ठीक उसी तरह से मैं नहीं समझता सिनेमा हैज़ एनी लैंग्वेज, एनी बार्स, एनी बैरियर्स, एनी बॉर्डर्स। हर कहीं का फिल्म हम देखते हैं। अगर इट्स गुड वी लव इट, इट्स अ गुड फिल्म। इफ इट्स बैड, इट्स बैड। कोई भी बनाए, चाहे मेरा बाप बनाए फिल्म, मैं बोलूँगा गंदी फिल्म है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो जवाब इंडिविजुअली मैं देता हूँ तो बहुत बुरा लगता है सुनने में, पर कलेक्टिवली जब लोग बॉक्स ऑफिस पे देते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये फिल्म नहीं चली। कभी हमने सुना है कि ये फिल्म अच्छी थी पर नहीं चली? नहीं, कहीं कुछ तो लैकिंग है वहाँ पे, और कहीं तो कुछ है जो एक फिल्म जो आपको पसंद नहीं आई वो भी चल गई। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप कीजिए। कभी कोलैबोरेट करेंगे आपके साथ, एसमेज मणिपुरी एक्टर्स को साथ लेकर ऐसे फिल्म बनाएंगे जो हर कोई एक साथ देखेगा। तो मणिपुर के पास 5 है, हमारे पास 5, मिलकर हम 10 हो जाएंगे। So do we have any more questions? Okay. We'll take one last question, I think. Hello. So Hello. first of all, it was so great hearing you and your thoughts. Thank you so much. Secondly, a question I have is when we are talking about OTT, bigger screen, all of that, है ना? Being a young filmmaking enthusiast myself, we start from digital, we start from YouTube, we start from OTT. It's more accessible for us, it's more easy for us. Keeping in mind that you also mentioned that there's less producers, budget constraints and all of that. But, you know, end goal तो कभी ना कभी तो silver screen पे अपना एक बनाना है, it's there, right? So then, as, you know, keeping in mind that media industry is so unpredictable and आजकल जो भी हो रहा है,
what do you suggest? Like, how do you suggest us to navigate this, like, you know, very dark times? Do we aim on making big films? Do you think we'll be able to make them? Like, क्या suggest करते हो आप? Because there is this very big divide between OTT. मुझे ऐसा लगता है कि हम OTT में ही अटके रह जाएंगे. So, like, how do you think we should, you know, go to the bigger screen? What should be our plan? Like, coming from Northeast, we obviously don't have as much experience as people from outside. So, you know, आपका suggestion क्या है? How do we go ahead? प्लीज हैव अ सीट. पहली बात तो ये है कि अगर इनका बॉडी वेट 100 kg है और मेरा बॉडी वेट 60 kg है, हम दोनों 100 kg उठाते हैं तो हु स्ट्रॉन्गर? मैं, बिकॉज आई एम 60 kgs, आई एम 70 kgs. सो वैसे इसी तरह से बिग फिल्म्स नहीं होती. बिग होती है वो काम जो आप कर रहे हो. कम वक्त में बहुत ज़्यादा बोलना होता है वहाँ पे, कम पैसों में बहुत कुछ समझाना होता है. सो वहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत और ज़्यादा होती है. पहली बात तो ये है. So it is not that you're heading towards the sea, but becoming one. You'll become the sea one day. So ऐसे ही fragments बनकर ही चारों तरफ से हम पहुंचकर वहां पहुंचते हैं जहां we can show each other our work. तो आप जो कर रहे हो, पहले मैं तो कहना चाहता हूं कि वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत बड़ा कर रहे हो, मुझसे भी ज्यादा बड़ा. क्योंकि मुझे 3 घंटे लगते हैं एक कहानी बताने में, 2.5 घंटे लगते हैं, आप 5 मिनट में बताते हो. तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत टफ काम है. तो दूसरी बात ये है, यू सेड दैट सेलिंग थ्रू दीज डार्क टाइम्स, यू नो, तो उस पर हम क्या करते हैं कि एक when there's navigation in the sea, they follow the pole star. तो you follow good work. आप बस ऑनेस्टी से अपना काम करो एंड सी, अगर आप 10 लोगों के लिए फिल्म बना रहे हो, वो 10 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं. If they are appreciating, you know that you're on the right tracks. You're in the right direction. आप बस अच्छा काम करो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा. दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा. You will have opportunities. You will have your time. I promise you that. Because जब तक मुझे फेम मिली, तब तक I was 52. I think you have to wait. बहुत देर रुकना पड़ सकता है आपको. It's nothing that. It's not unachievable. आप कर सकते हो. आप बस अच्छा काम करो, ऑनेस्टली करो, दुनिया भूल जाओ. आप हर शॉट के बाद अगर आप एक पोस्ट डालते हो इंस्टा में, तो यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड. घर वाले तरस जाने चाहिए आपसे मिलने के लिए, तब समझ में आए कि आप कुछ कर रहे हो. इसीलिए 24 आवर्स भी काम मत करो, उनके लिए भी वक्त रखो, 8 घंटे काम करो. फैंटास्टिक. Well, thank you very much, sir. Beautiful.